राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हम सब लोग, हमारी पार्टी न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। तो न्यायालय का समन आया है और बाकी विधि सम्मत जो जवाब होगा वो देंगे। विधि सम्मत से अलग हट करके कुछ काम करता है, कानून से अलग हट करके काम करता है, तो राज्यपाल हुए, मुख्यमंत्री हुए, सभी लोग संविधान के संरक्षक हैं, उनके पास जाने का सबका अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को 22 तारीख को समन दिया गया है, कोर्ट में पेशी होना है। हमारे साथ हैं आरजेडी के एमएलए हैं सतीश दास। लालू यादव और तेजस्वी यादव को फिर से कोर्ट में पेशी होने के लिए समन भेजा गया है। हाँ, कोर्ट ने सम्मन दिया है हमारे, और इसको हम लोग देखते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हम सब लोग, हमारी पार्टी न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। तो न्यायालय का समन आया है और बाकी विधि सम्मत जो जवाब होगा वो देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, लालू प्रसाद यादव 27 सालों से आदतन कोर्ट में पेशी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, कोर्ट से भाग नहीं रहे हैं, भगोड़े नहीं न है, तड़ीपार नहीं न है। कोर्ट में उपस्थित है, जो भारत का संविधान है उसको मानते हैं, सिर्फ शपथ ही नहीं लेते हैं, मानते हैं। कम से कम हमारे नेता को कोर्ट ने तड़ीपार नहीं कहा है। कौन तरीपार है? अब उस पूरी दुनिया जानती है कौन तड़ीपार है। तड़ीपार नाम लेने से ही एक ही नाम आता है सबके जहन में, वो नाम आपके जहन में भी आ रहा होगा। के पाठक फिर से नए फरमान जारी किए हैं। 9 शिक्षक लीडर हैं, उनके वेतन को रोक दिए हैं। देखिए, अब के पाठक जी के अब शिक्षा विभाग ने कोई नियम सगत ही कार्रवाई की होगी। पूर्व में जो लेटर निर्गत हुए होंगे उनका अनुपालन शिक्षक नहीं किए होंगे, उसके आधार पर उनका वेतन रोका गया होगा। और संबंधित फोरम पे उनको अपील करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। के पाठक के खिलाफ जो एमएलसी हैं, सर्वदलीय मतलब सभी दलों का एमएलसी हैं, वो जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने। मतलब सरकार की बात मुख्यमंत्री के पास ना जाकर राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं एमएलसी भी। नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। यदि कहीं पे उनको किसी एंगल से दिखता है कि कोई पदाधिकारी मतलब विधि सम्मत से अलग हट करके कुछ काम करता है, कानून से अलग हट करके काम करता है, तो राज्यपाल हुए, मुख्यमंत्री हुए, सभी लोग संविधान के संरक्षक हैं, उनके पास जाने का सबका अधिकार है। 24 लाख छात्रों का नाम काट दिया गया है स्कूल से, तो छात्र रहेंगे नहीं तो स्कूल में पढ़ेगा कौन? नहीं, एक कन्फ्यूजन जो लोगों को हो रहा है कि 24 लाख छात्रों का नाम काट दिया, इसको करेक्ट कीजिए। करेक्ट इस मामले में करना है कि आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में छात्रों का आधार से पंजीयन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जो दो जगह पे नामित थे छात्र, वो उनका नाम काटा गया। जो एडमिशन ले लिए और कहीं पलायन कर गए, लेकिन एडमिशन चल रहा था और उनका बहुत दिनों से स्कूल में कोई अटेंडेंस रिपोर्टिंग नहीं था, वैसे छात्रों का काटा गया है। और उसमें भी यदि कोई लगता है कि नहीं छात्रों को कि नहीं हम थे लेकिन हमारा नाम काट दिया गया है, तो संबंधित विद्यालय के प्रचार से मिल करके अपना आवेदन दे करके अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। मतलब के पाठक के जो 24 लाख विद्यार्थियों का नाम काटे हैं, अगर विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? और दूसरी बात, इसके खिलाफ जो आपके गठबंधन के जो विधायक है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि के पाठक अपने मन से मनमर्जी कर रहे हैं। देखिए, के पाठक सरकार का काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को दुरुस्त कर रहे हैं, और हमारे चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात जो 24 लाख बच्चों का जो नाम कटा है, उसमें हमने बताया कि बिहार में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का नामांकन है, जिसमें से जो डबलिंग नामांकन था, कोई प्राइवेट स्कूल में भी नामांकित था और गवर्नमेंट स्कूल में भी नामांकित था, कोई इस जगह पे भी नामांकित था और फिर कहीं पलायन करके माता पिता गए तो वहाँ भी नामांकित हो गया। तो अटेंडेंस तो नामांकन का संख्या तो बढ़ गया था, लेकिन जब आधार पंजीयन हुआ तो किसी भी छात्र का एक ही जगह नामांकन हो सकता है। इसके वजह से वो 24 लाख डाटा आपको दिख रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ दिसंबर के महीने में जो छात्र नहीं आए हैं उनका नाम काट दिया गया है। किसी के यहाँ शादी विवाह में गए, कोई किसी का तबीयत खराब है। नहीं, सरकार का नियम है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है।